ईश्वर का सोच कैसा है, ईश्वर सोचते कैसे हैं, इसको आज जानने का हम कोशिश करेंगे सुंदरकांड की 3 पंक्तियों से। और फिर उसी के संदर्भ में एक परमहंस योगानंदा जी की कहानी है, उससे भी कुछ समझेंगे। तो क्या है वो 3 पंक्तियाँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जब विभीषण जी आते हैं शरणागति के लिए, जब रावण उनको निकाल देता है, रामचंद्र जी के पास जब वो आते हैं, तब सुग्रीव जी को और जितने भी वानर सेना में लोग हैं उनको शंका होती है कि ये भाई दुश्मन के टीम से आ रहा है, तो कौन है ये कहीं क्या इसके अंदर मन में है, कोई गलत चीज़ तो नहीं सोच रहा है। तो उसी पे रामचंद्र जी ने ये पंक्ति कही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भी भेजा है, तब भी है सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण नु हनई निमिष महु तेते। जो सभित आवा शरणाई, रखहि ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सब को मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति ते ही आनहूँ, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। अगर वो राक्षस भी है तभी भी ले आइए, अगर वो भयभीत होके भी आया है तो भी मेरे पास ले आइए। तब अंगद और हनुमान जी सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए विभीषण जी को लाने के लिए चले गए। अब ईश्वर का सोच कैसा है कि निर्मल मन मुझे पाता है, तो निर्मलता उसके करीब है। और निर्मल तभी आदमी होता है जब वो साधना के पथ पे होता है और ईश्वर को समझने लगता है, ईश्वर को जीने लगता है, ईश्वर का ही चिंतन, ईश्वर का ही मनन, ईश्वर के अलावा अगर कोई उसके अंदर सोच नहीं है, तभी वो निर्मल हो पाएगा। निर्मलता जितना आसान है उतना मुश्किल है। हमारे खासकर हम मनुष्यों के मन में हर चीज के प्रति कुछ न कुछ कारण है। अब वो क्या है, कैसे है, इसको बता पाना मुश्किल है। और यही निर्मलता को समझते हैं जो परमहंस योगानंदा जी के जो गुरु हैं, उनसे, युक्तेश्वर गिरी से हम वो समझते हैं। तो क्या है वो? तो परमहंस योगानंदा जी की बहन रहती हैं जिनका नाम रहता है नलिनी। और नलिनी का जो उनका शादी हो गया रहता है, लेकिन उनके पति जो है उनके प्रति उतने आकर्षित नहीं रहते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते हैं। और वो परमहंस योगानंदा जी से ये बात शेयर करती हैं कि तुम ईश्वर के मार्ग में बढ़ रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम ईश्वर की प्राप्ति में लगे हुए हो, ये बहुत
अच्छी बात है, लेकिन मेरा भी पहला प्रोसेस वही है कि मैं भी ईश्वर की प्राप्ति चाहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये फीलिंग रहता है कि मेरा शादी हो गया है और मेरे पति मेरे तरफ आकर्षित ही नहीं है, मुझे देखते ही नहीं हैं। तो अब ये है क्या, इसको समझना है कि आखिर इस बात में क्या था। तो इसमें क्या है कि उसी समय वो ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आज के बाद से तुम्हें कितना मोटा होना है, तुम दुबली पतली हो, देखने में आकर्षण नहीं है, तो तुम्हें कितना मोटा होना है। तो वो बोलती हैं कि तुम्हारे इतना। तो ठीक है, आज से तुम मोटा होना चालू हो जाओगी, उसके लिए तुम 1-2 काम करो। तो वो 1-2 काम बताते हैं कि तुम्हारा जो हैबिट है, फूड हैबिट्स है, उसमें जितना भी खान पान मांसाहार जितनी चीज़ों में है, उस मांसाहारी चीज़ों को हटा दो। तो अब ये क्या था बात, इस बात को उन्होंने फॉलो किया, नलिनी जी ने, और फॉलो करके कुछ दिन में वो 1 महीने के अंदर ही मोटी हो गई और उनके प्रति उनके पति जो है आकर्षित होने लगे और उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चलने लगा। इसी बीच परमहंस योगानंदा जी को जापान चले जाना पड़ा, लेकिन जापान से जब वो लौटे तो उन्हें पता चला कि इन्हें टाइफाइड हो गया है, नलिनी जी को, और इनकी हालत बहुत सीरियस है। सीरियस इतनी है कि इन्हें ब्लड डिसेंट्री हो रहा है। उस समय टाइफाइड की बीमारी मायने रखती थी, उस समय इलाज कम था, तो ब्लड डिसेंट्री हो रहा है। डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि इनके शरीर में अब खून नहीं बचा है। डॉक्टर भी कंफ्यूज्ड स्टेट में थे। तो जब वो जापान से लौट के आए और उन्होंने देखा, तो इन्होंने बोला सी विल रिकवर, मतलब वो बच जाएंगी, और वो 7 दिन के अंदर बच जाएंगी और 7 दिन के अंदर वो रिकवरी कर लेंगी। तो वो 7 दिन के अंदर फिर से रिकवरी करने लगी। तो इस बीच में, इस प्रयास में कि उनकी बहन बच जाए, वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गए थे, किस प्रभु से प्रार्थना करके, और चिंतित भी थे कहीं ना कहीं। तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो गुरु जी उनकी बहन को नहीं देखे रहते हैं, लेकिन वो पूरा वर्णन करने लगते हैं, ऐसी दिखती है, ये उसका ये है, ये प्रॉब्लम है, ऐसी मनोदशा है। तो उसके बाद ये बोलते हैं परमहंस योगानंदा जी, आखिर आपने बिना जाने समझे ये सब कैसे आकलन किया, क्या ये कोई ज्योतिष शास्त्र है? तो उस पे उनका एक आंसर है जो अंग्रेजी में है, वो मैं अभी पढ़ूंगा। और क्योंकि यही ईश्वर है, और ईश्वर को प्राप्त किए हुए संतों की जो भाषा है ना, वही ईश्वर के नज़दीक और ले आती है। तुलसीदास जी हमको सुंदरकांड से नज़दीकी बढ़ा रहे हैं, और परमहंस योगानंदा जी ने दूसरा स्टाइल रखा है। तो क्या है? तो युक्तेश्वर जी कह रहे हैं, देयर इज ए डीपर एस्ट्रोलॉजी नॉट डिपेंडेंट ऑन द टेस्टिमोनी ऑफ कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स। मतलब समय और कैलेंडर के हिसाब से उससे भी डीप एक ज्योतिष शास्त्र है। ईच मैन इज ए पार्ट ऑफ द क्रिएटर और कॉस्मिक मैन, और हर आदमी जो है उस क्रिएटर या फिर वो कॉस्मिक मैन का पार्ट है। ही हैज़ ए हेवनली बॉडी एज वेल एज वन ऑफ द अर्थ।
एक उसका एक हेवनली बॉडी है। हेवनली बॉडी मतलब दैविक कह सकते हैं, सूक्ष्म कह सकते हैं, आत्मिक कह सकते हैं, और एक जो कि हमें प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है, जो अर्थ पे है। द ह्यूमन आई सीज द फिजिकल फॉर्म। जो आदमी की आंखें हैं वो सिर्फ फिजिकल फॉर्म देखती हैं, बट द इनर आई पेनिट्रेट्स मोर प्रोफाउंडली इवन टू द यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ ईच मैन इज एन इंटीग्रल एंड इंडिविजुअल पार्ट। लेकिन जो त्रिनेत्र है, इनर आई है, जो इंटरनल विजडम है, वो प्रोफाउंड है, वो और विकसित है, उसका दायरा बहुत है। इवन टू द यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ विच ईच मैन इज एन इंटीग्रल एंड इंडिविजुअल पार्ट, जिसमें हर आदमी जो है उसी सिस्टम का एक अंश है, अलग नहीं है, और उसी एक एंटिटी का पार्ट है। ये युक्तेश्वर गिरी समझा रहे हैं परमहंस योगानंदा को। तो उन्होंने ठीक करने के लिए जो है परमहंस योगानंदा को बोला था कि एक पर्ल जो है, एक ज्वेल्स होता है, मेटल्स होता है, उसको बोला था या कुछ कि इसको पहना दीजिएगा अपनी बहन को, वो ठीक हो जाएगी। तो उसी पे उन्होंने ये सब क्वेश्चन किया था कि आखिर ये सब का क्या ज़रूरत है, आपके मुख से निकला हुआ ट्रूथ ही विजडम है। आपने एक बार कह दिया कि वो ठीक हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप तो हैं। लेकिन वो क्या था ना, उनके गुरु में एक आदत थी कि वो सारा क्रेडिट अपने ऊपर न लेके ईश्वर को देना चाहते थे। उनका अहंग भाव नहीं था, वो निर्मल थे। अगर वो इस भाव को ले लेते तो उनकी निर्मलता नष्ट हो जाती। तो इतनी सूक्ष्म है निर्मलता। तुलसीदास जी ने जो बात कही है, रामचंद्र जो कह रहे हैं कि जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही युक्तेश्वर गिरी जी करके दिखा रहे हैं कि मैंने बोला तो उसे ठीक होना है, लेकिन मुझे अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेना है। उन्होंने क्रेडिट उस पर्ल को दिलवा दिया कि उस पर्ल को पहनने से आपकी बहन ठीक हो गई। और सारे डॉक्टरों ने कह दिया था उनकी बहन को कि ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, और उनके गुरु ने कहा था कि कुछ दिनों के बाद ये 2 बच्चियों की माँ बनेंगी। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिन के बाद एक बच्ची हुई, फिर कुछ दिन के बाद एक बच्ची हुई। तो जो ईश्वर है, जो क्रिएटर है, और क्रिएटर के साथ जो सबलाइम हो गया है, जो मिक्स हो गया है, वही निर्मल हो पाएगा। उसी के अंदर अहंता शून्य हो पाएगी। तो दोनों जो तुलसीदास जी थे और युक्तेश्वर गिरी थे, ये दोनों सिद्ध संत थे, और इन्होंने संतता को समझा था, और तब ये निष्कर्ष पे पहुंचा था कि संसार में भी ये रहस्य को जनाया जाए, बताया जाए, ताकि जो लोग दुखी हैं, जो लोग अपने मन को निर्मल नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग साधना पथ पे नहीं चल पा रहे हैं, वे लोग इस ओर आकर्षित हो जाएं, और जो ईश्वर का जो रास्ता है, पथ है, उस पे वे प्रेरित हों और अपने अहंग भाव को शून्य करके अपने को निर्मल बना लें, ताकि जो वो ईश्वर है, ईश्वर के तत्व में वे खुद को भी विलीन कर लें। तो आज का जो संदर्भ था वो यही था कि जो निर्मलता है वो कैसे लाया जाए, और वो निर्मलता को समझने के लिए हमने 2 दृष्टांतों का वर्णन किया, और दोनों में रिलेशन बताया कि निर्मलता कैसी होनी चाहिए। तो ईश्वर में सत्यता जान लेना कि ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर के अलावा जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो स्वप्न है। ईश्वर हर रूप में प्रकट हो रहे हैं, हर परिस्थिति में प्रकट हो रहे हैं। दुख हो, सुख हो, हर रूप में वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यही सत्य है। बाकी जो दिख रहा है वो स्वप्न है, और इस स्वप्न के
हम पार्ट नहीं हैं, हम तो उसके पार्ट हैं, वो उसके इंटीग्रल पार्ट है। हमको उसके साथ अपने को अलाइन करना है, उसके साथ अपना को इंटीग्रेट करना है, उसके साथ अपने को इंडिविजुअलिटी में ले आना है। तो हमारा गोल बस इतना हो कि हम ईश्वर के तत्व में अपने तत्व को विलीन कर लें और हमें वो निर्मलता आ जाए जो ईश्वर का एक गुण है। और यही गुण को प्राप्त होते हमारे जीवन की सारी परेशानियां, सारी दुविधाएं और अत्यधिक आनंद हमारे जीवन में उमड़ पड़ेगा, जिसे परमानंद बोलते हैं, ईश्वर का आनंद बोलते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।